हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये नर प्रजनन तंत्र की जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसका अब मैं चित्र के साथ आपको वर्णन करूंगी। मनुष्य में जो नर प्रजनन तंत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपकी किताब डायग्राम जो है वो आपकी बुक से ही लिया गया है और साथ में सीबीएसई बोर्ड की बुक से भी कंसल्ट किया गया है। तो अब आप अगर डायग्राम को याद करें जो मैंने नाम लिखाए थे तो हम एक तरफ से शुरू करके सारे नाम को कवर करेंगे। जैसा इस तरफ का दिया हुआ है वैसे का वैसे ये है, मतलब आप ये मान सकते हैं क्योंकि जितनी भी संख्या थी वो 2 थी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये वाली, ये जो एक कोश के समान संरचना या एक कोई ऐसी कोश है जैसे कटोरी के समान संरचना है जिसमें कोई चीज रखी हुई है। तो ये जो संरचना दिख रही है ये है वृषण आपका। वृषण जो है वो एक कोश के समान संरचना या कोई कटोरी के समान संरचना में स्थित है। तो ये है अधिवृषण और ये पाया जा रहा है उसमें वृषण। वृषण से निकलने वाली नलिका जिसे हम शुक्रवाहिका कहते हैं। इस तरफ के डायग्राम से समझाती हूँ क्योंकि नाम सारे इस तरफ लिखे हुए हैं। तो ये अधिवृषण वृषण कोश हो गया। ये इसमें पाया जा रहा है वृषण। अब इस वृषण से जो नली निकल रही है, क्योंकि वृषण को प्राथमिक अंग माना गया है। वृषण होता है प्राथमिक अंग। अब प्राथमिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बनते हैं शुक्राणु। शुक्राणु जो होते हैं वो मनुष्य में नर प्रजनन तंत्र की जनन कोशिका होती है। इसी वजह से यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी कारण से इसे प्राथमिक अंग कहा गया है। तो वृषण से शुक्राणु बनेंगे। अब उनको आगे की तरफ जाना है तो आगे की तरफ जाने के लिए किसी नलिका या वाहिका की जरूरत होगी। तो जिस वाहिका के थ्रू जाते हैं उसे शुक्र वाहिका कहते हैं। अब ये आगे जाकर के ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये इस तरह की संरचना इसमें जाकर के मिलते हैं, इसे कहते हैं शुक्राशय। इस शुक्राशय में पहले से द्रव पाया जाता है जिसे शुक्र द्रव कहते हैं। शुक्र द्रव, इस द्रव में जब शुक्राणु मिल जाते हैं, जो शुक्राणु इस नली की सहायता से आ रहे हैं शुक्राणु वृषण से निकलते हुए, तो जब शुक्र द्रव और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों को एक साथ कहा जाता है वीर्य। तो वीर्य ही निषेचन में मदद करता है। हम जानते हैं कि शुक्राणु करता है पर शुक्राणु नहीं करता अकेले, शुक्र द्रव के साथ में। तो ये शुक्र द्रव कहाँ पाया जा रहा है? शुक्राशय में। तो यहाँ से जो यहाँ तक आ रहा था वीर्य, मतलब यहाँ से अंदर प्रवेश कर रहा है शुक्राणु, वो जो बाहर निकलेगा वो कहलाएगा वीर्य। अब ये वीर्य यहाँ से आगे की तरफ जाता है। ये मूत्राशय होता है जो उत्सर्जन अंग से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे मूत्र उत्सर्जित संचित होता है। ये एक नलिका होती है जहाँ से मूत्र भी उत्सर्जित होता है और यहाँ से वीर्य भी बाहर निकलता है। तो यहाँ से ये छिद्र पाया जाता है जिसे मूत्र जननांग छिद्र कहा जाता है। इस छिद्र के माध्यम से मूत्र और वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये चार संरचना जो दिख रही है गोलाकार पीछे की तरफ से दिखाई दे रही है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये छोटी छोटी मटर के दाने के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें काउपर्स ग्रंथि कहते हैं। और ये जो भाग पाया जा रहा है, ये जो दिख रहा है आपको यू की शेप में आकार दिख रहा है, ये शिश्न या पेनिस का भाग होता है जिसे नर में कॉपुलेटरी अंग या मैथुन अंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये आपके सामने नर प्रजनन अंग का वर्णन है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और दोबारा देखें, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो निषेचन की प्रक्रिया और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं होंगे। आप आगे वीडियो देखते रहें। अगली वीडियो में मैं आपको मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन समझाऊंगी। थैंक यू।